गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। एक्सरसाइज 13.4 में लास्ट क्वेश्चन बच गया था, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर कितना था? 5 ना। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु की ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल को 2 भाग में काटता है, जबकि तल शंकु के आधार के समानांतर है। यदि प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास 1/16 वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 5। शंकु है, इसके समानांतर, आधार के समानांतर एक काट दिया जाता है, काट करके हटा दिया इसको। कुल ऊंचाई इसका 20 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और 60 डिग्री का कोण यहाँ बनाता है। मतलब ये जो टोटल कोण है 60 डिग्री, तो आधा हो जाएगा इसका 30 डिग्री और इधर का भी आधा कितना डिग्री? 30 डिग्री। यहाँ से काट के हटा दिया तो इसको हम लोग बोलेंगे शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक। अब नाम दे देते हैं इसको ए, यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास हो जाएगा। इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, इसको डी बोलेंगे और इसको ई। जो केंद्र है इसको ओ बोलेंगे और इसको ओ डैश, या आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं, उससे कोई बात नहीं है। अब शंकु का जो यहाँ से यहाँ तक छिन्नक है, इस शंकु के छिन्नक को तार बना देता है। ऐसा लंबा तार बना दिया। तार कैसा होगा? बेलनाकार। तो बेलनाकार तार हो गया। थोड़ा और पतला होना चाहिए था। ये जो बेलनाकार तार है ना, इसका व्यास दिया हुआ कि त्रिज्या। देखो, यदि प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, एक तार के रूप में इसका व्यास दिया है 1/16 सेंटीमीटर। तो आपको ज्ञात करना है तार की लंबाई। और शंकु को तार नहीं बनाता है, शंकु के छिन्नक को तार बनाता है ना। शंकु के छिन्नक को क्या बनाता है? तार। तो सबसे पहले लिखेंगे शंकु के छिन्नक का ऊंचाई, नहीं, शंकु का ऊंचाई पहले लिख देते हैं। शंकु का ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है ना। शंकु का ऊंचाई अगर 20 सेंटीमीटर है तो छिन्नक का ऊंचाई क्या हो जाएगा? क्योंकि 2 भाग में बांटता गया बराबर है ना। छिन्नक का h बराबर 20 का आधा कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। अब देखो, इसमें शंकु का छिन्नक में अभी हम लोग जो भी हिसाब बनाए, एक R यहाँ होता था, एक R यहाँ, R1 और R2 होता था ना। तो इसमें नहीं हमको R1 पता है और नहीं R2 पता है। तो R1 और R2 पता करने के लिए तुम लोगों को दिखता होगा यहाँ से AOC एक त्रिभुज बन रहा है ना। और इसमें हम लोग को क्या पता है? AO पता है, मतलब P पता है और थीटा पता है, और हम लोगों को B निकालना है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज
AOC में, त्रिभुज AOC में थीटा यहाँ बन रहा है, तो कोण का सामने वाला जो भुजा होता है वह P होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग लंब बोलते हैं। होना चाहिए लंबी, लेकिन होगा ही, क्योंकि कोण यहाँ पे बन रहा है। यहाँ और यहाँ कोण बनता तो लंब यही होता है ना। इस चीज को हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़े थे ना। अब इसमें आपको P निकालना है और B दिया हुआ, P/B बराबर कितना? 10। थीटा का वैल्यू, P का मान नहीं दिया हुआ, निकालना है ना। तो P निकालना है, B का वैल्यू क्या है? 20 है। त्रिभुज AOC यहाँ से यहाँ तक क्या है? 20। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/3 आप तिर्यक विधि से गुना करेंगे, है ना, क्रॉस मेथड द्वारा। P को √3 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? √3P। और 20 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20। अगर सिर्फ आपको P निकालना है तो 20/√3, 20 क्यों? क्योंकि गुना में इधर आएगा तो भाग में। ये जो P निकला AOC का, यहाँ से यहाँ तक P निकला, और AOC का क्या हो जाएगा ये? इसीलिए छिन्नक का R, ये जो छिन्नक का R ही है ना, तो छिन्नक का R हम P को लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? 20/√3। सेंटीमीटर में हुआ तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। यहाँ तक आता है क्या? अब 20/√3 जो आया, यह क्या हुआ? शंकु के छिन्नक का R, वो भी कौन सा R? बड़ी R। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए आप ऊपर वाला R पता करने का प्रयास करते हैं। AO'E, त्रिभुज AO'E में क्या निकालना है? यहाँ भी आपको P निकालना है। हाँ, E है यहाँ। उसके बाद AO'E में P निकालना और B दिया हुआ है ना, तो बराबर tan थीटा। थीटा का वैल्यू देखिए लिखा हुआ आपका क्वेश्चन में कि 60 डिग्री का कोण बनाता है, लेकिन यह भी लिखा है कि 2 बराबर भाग में बटा हुआ है ना। अरे सीधा लंब खींचेंगे तो 2 भाग में बट जाएगा ना। इधर अगर 60 है तो 30 2 भाग में बटेगा, इसलिए थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा। थीटा का वैल्यू क्या होगा? 30 डिग्री। अब P इसमें निकालना है, तो P को हम क्या R लिख सकते हैं क्या, या नहीं लिखिए, अभी रहने दीजिए। B का वैल्यू कितना है? 10, और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, तो √3P बराबर 10, P बराबर हो जाएगा 10/√3 सेंटीमीटर। ये जो P आया O'E है ना, इसीलिए शंकु, या नहीं तो शंकु का छिन्नक, या सीधा छिन्नक लिखिए, छिन्नक का R2 कर दीजिए इसको, या इसको R1 कर देते हैं, ठीक है। इसको R2 कर देते हैं। R2 हो गया 10√3 सेंटीमीटर, 10√3 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या? R1 और R2 कैसे निकाले? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। अब आते हैं तार पे। इधर से हमको कोई मतलब नहीं है। इसको क्या करता? तार बना देता है इसको, मतलब इसका आयतन और इसका आयतन दोनों बराबर होगा। अगर इसमें 5 kg वजन होगा तो इसमें भी वजन 5 kg ही होगा, सिर्फ आकार बदल दिया। तार कैसा? बेलन के जैसा। कैसा है? तो लिखेंगे बेलनाकार तार का D दिया हुआ का R दिया हुआ है 1/16 सेंटीमीटर, तो R बराबर होता है D/2। तो 1/16 है ना, नीचे 2 है तो हम इसको 2 लिख देंगे यहीं पे।
तो हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर, या नहीं तो बटे 2 और फिर 1 करेंगे, पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा, तो 1/32 ही आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। अब आपको इसका R पता हो गया। पूछता क्या है कि तार की लंबाई क्या होगी, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, तार का आयतन बराबर छिन्नक का आयतन, है ना। तो तार कैसा बेलन है ना, तो पाई R स्क्वायर H, और छिन्नक का आयतन क्या होता है 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, है ना, इनटू में नहीं, पाई और पाई कट जाएगा, कटेगा। R कितना है 1/32 स्क्वायर है, तो आप इसको 2 बार लिख दीजिए, ठीक है। ऊंचाई आपको नहीं पता है 1/3, और छिन्नक का H कितना है, देखिए पूरा शंकु का 20, आधा कितना है 10, छिन्नक का H 10, R1 20/√3, है ना, इस पे स्क्वायर कर दीजिए। R2 10/√3, और फिर प्लस R1 कितना है रे 20/√3 गुना 10/√3, यहाँ जगह कम था इसलिए यहाँ लिख दे, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा क्या 32 गुना 32 करेंगे, 32 का वर्ग कितना होता है 32 का वर्ग 1024, तो या नहीं तो उस पार ले जाके भी कटा सकते हैं। यहाँ लिख देंगे H 1 गुना 1 गुना H, तो क्या हो जाएगा H, अब 32 गुना 32 तो 1024, यहाँ 1 गुना 10 तो 10/3, है ना। 20 का वर्ग क्या होगा 400, √3 का वर्ग हो जाएगा 3, फिर 10 का वर्ग बटे क्या होगा 20 दाई बटे 3, √3 गुना √3 गुना करके क्या हो जाएगा 3। रूट वाला संख्या अगर डबल बार गुना होता है ना, तो सिर्फ संख्या को लिखते हैं, ठीक है। अब H/1024, यहाँ क्या हो जाएगा 10/3, इसको हम भिन्न का जोड़ बना देंगे, ठीक है। तो LCM 3 हो जाएगा, यहाँ तो 400 100 और यहाँ 200, है ना। तो H/1024 बराबर 10/3, 10/3। अब 400 100 500 200 700, 700/3, हाँ। तो आगे H ज्ञात करेंगे, क्या हो जाएगा 700 में अगर 10 से गुणा करते हैं 7000, क्या होगा बटे 9, अभी क्या है भाग है ना, यहाँ आकर के गुना हो जाएगा 1024। जब आप 1024 को गुना कीजिएगा ना 7000 से, तो 7168 पर 000 होता है ना। H बराबर 7168 000/9। जब इसको हम लोग 9 से विभाजित करते हैं, मतलब 9 से जब हम इसको भाग देते हैं, तो विभाजित करने के बाद हो जाएगा 796, उसके बाद 444.4444 आते जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी दशमलव के बाद अगर 5 से रहता है, 5 से कम, तो जो संख्या उसी को लिख देंगे, 5 से अधिक रहेगा तो 1 बना के लिख देते हैं। तो 796
फिर 444.4 है इसको अभी जो हम लोग सब चीज लिख रहे थे इसका माप सेंटीमीटर में था। किस में था? ये भी होगा सेंटीमीटर में। बहुत बड़ा डिजिट है इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में बदल देंगे। जब मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 100 से भाग कर देंगे इसको, बट्टे हम क्या कर देंगे 100 से भाग, है ना। तो h बराबर हो जाएगा 796, यहाँ देखिए यहाँ ना दशमलव, 2 अंक 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। इतना है आंसर। सबको समझ में आया बढ़िया से? इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्या, माध्यमार्धक बहुलक जो एक्सरसाइज 14 में। ठीक है, ठीक है।